और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम विद्युत धारा। ऐसे तो इस चैप्टर का नाम है भारतीय में विद्युत धारा, लेकिन कुछ किताब में इसका नाम है विद्युत धारा एवं उसके ऊष्मीय प्रभाव, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स हीटिंग इफेक्ट। यानी विद्युत धारा तो पढ़ना है, इसके अलावा उसका जो ऊष्मीय प्रभाव है वह भी पढ़ना है। उसका आगे पढ़ना है चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम यहाँ चलते हैं, इसे लेकर के परिचय थोड़ा सा बताते हैं कि यानी 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व जितना मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र यूनान के एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर था। सर्वप्रथम जो मैंने अनुसंधान केंद्र था, रिसर्च सेंटर था मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, यूनान के एलेक्जेंड्रिया नामक स्थान है, वहाँ था। वहीं पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अनुसंधान केंद्र था। तो जब पढ़ाने के बाद, अध्ययन के बाद, प्रयोग के बाद सभी वैज्ञानिक गणितज्ञ आपस में बैठते थे, तो उसमें गणित का जो समरूप त्रिभुज का खोज किए थे थेल्स ने, तो अभी बैठे हुए थे। तो साथ में जो भौतिकी का जितने साइंटिस्ट थे, गैलवानी, अलेसांद्रा वोल्टा, गैलवानी, अलेसांद्रा वोल्टा, आंद्रे मेरी एम्पियर, जॉर्ज सर साइमनोम, ब्रिटेन के माइकल फैराडे, तो सभी साथ में बैठे हुए थे। लेकिन मैथमेटिक्स का थेल्स, जो मैथमेटिक्स का थेल्स थे, अचानक एक वस्तु अंबर, अचानक एक वस्तु क्या है, अंबर, मतलब उसमें अंबर नाम है, तुम सब वस्तु का नाम जानते नहीं हो। तो यूनान में एक वस्तु था अंबर, तो थेल्स अंबर नामक वस्तु पर, मतलब कोई वस्तु अंबर लीजिए, वस्तु अंबर है, इस पर कागज या रुई से घर्षण करा दिए, खेल खेल में ऐसे बैठे हुए थे और घर्षण करा दिए। जबकि मैथ के थे, ज्यामिति में समरूप त्रिभुज पढ़ना है, तो समरूप त्रिभुज का खोज थेल्स ने किया था। तो जब एक ही स्थान पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अनुसंधान केंद्र था, तो मैथ के थेल्स, फिजिक्स के गैलवानी, लकलांसे, अलेसांद्रा वोल्टा, एम्पियर, जॉर्ज सर साइमनोम, माइकल फैराडे, सब बैठे हुए थे। अचानक थेल्स को क्या मन में हुआ, मैंने अपने सही अपने से मैंने उनको अचानक ऐसा समझ में आया कि एक अंबर नाम वस्तु था और घर्षण करा दिए इसे और उसको जमीन पर रख दिए। तो मैथ का टीचर थे
उनको क्या घर्षण, क्या आकर्षण, क्या विकर्षण से मतलब क्या उनको है, तो रख दिए। और जब देखा क्या गया, फिजिक्स का गैल्वानी, वोल्टा, एम्पियर, जॉर्सर सैमनोम, उसमें धूलकण आकर्षित हो गया, उस वस्तु में धूलकण आकर्षित हो गया। जैसे आप देखते होंगे कभी काल एक पेज में ऐसे, यानी कलम हमारे पास ऐसे देखिए, ऐसे रगड़ते ऐसे सटाइए, देखिए ऐसे ऐसे देखिए सट जाएगा, ऐसे देखिए करके अचानक ऐसे बाल में रगड़िए, सटाई देखिए है ऐसे सट जाता है। तो उस वस्तु में धूलकण आकर्षित होने लगा। इस आकर्षण को थेल्स नहीं देखे कि जो फिजिक्स के थे सब वैज्ञानिक बैठे हुए, वह देखे। इस आकर्षण के गुण को आगे चलकर आवेश कहा गया। और चूंकि आवेश का खोज थेल्स अचानक कर दी, वह करने के प्रयास में नहीं थे, गलती से वहां किया गया कि हम वस्तु घर्षण कराया, नहीं इन पर रखा, आकर्षित हो गया, लेकिन किए तो थेल्स ने। इसलिए आवेश का जनक थेल्स को कहा जाता है। हम पढ़ लेते हैं पहला पॉइंट रहेगा कि 600 ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ थेल्स ने अंबर नामक वस्तु पर रुई या कागज से घर्षण कराने के बाद उसे जमीन पर रख दिया, तो धूलकण उस वस्तु में आकर्षित हो गया। आकर्षण के इस गुण को आगे चलकर आवेश कहा गया, अर्थात आवेश का जनक थेल्स को कहा जाता है। उसके बाद 1600 ईस्वी, पहले इसको लिख के बताते आगे। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ, यानी इंग्लैंड का जो चांसलर में कहलाते हैं, वो रानी एलिजाबेथ। तो रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने कहा कि आवेश का गुण सभी वस्तुओं में पाया जाता है। आवेश का गुण क्या सही वस्तुओं में पाया जाता है। यदि वस्तुएं अलग अलग है तो उदासीन होता है। यानी इसे कहना है कि 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के चिकित्सक, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चांसलर होते हैं, उनका बहुत से चिकित्सक रहते हैं, यानी सब विभाग बटा रहता है। तो गिलबर्ट उनका चिकित्सक थे। उन्होंने कहा क्या बैठा कि आवेश का गुण सभी वस्तुओं में पाया जाता है। यदि वस्तुएं अलग अलग है तो वह उदासीन होता है। हम आगे समझा रहे हैं। उसके बाद 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने अंबर का अर्थ ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन पाया, क्योंकि आवेश निकला था, प्रथम खोज हुआ था अंबर नामक वस्तु से।
जब अंबर नामक वस्तु का मीनिंग देखा गया ग्रीक भाषा में, इलेक्ट्रॉन पाया गया, तो इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही विद्युत का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। कितना देखो मैच खा गया कि अंबर से निकला आवेश, और अंबर का अर्थ ग्रीक भाषा इलेक्ट्रॉन पाया गया, अर्थात विद्युत में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो इसी के आधार पर विद्युत का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। अतः आपको बताएंगे आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, बता लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, तो लिखेंगे यहां पर। देखिए इसका पहला स्टार देते हैं, पहला स्टार है छह सौ ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ थेल्स ने अंबर नामक वस्तु पर रुई या कागज से घर्षण कराने के बाद उस वस्तु को पृथ्वी पर रख दिया। तो उस वस्तु में धूलकण आकर्षित हो गया। धूलकण आकर्षित हो गया। इस आकर्षण को इस आकर्षण के गुण को आगे चलकर आवेश कहा गया। अर्थात आवेश का जनक थेल्स को कहा जाता है। आवेश का जनक थेल्स को कहा जाता है। दूसरा स्टार है 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ
के चिकित्सक डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा, आवेश का गुण सभी वस्तुओं में पाया जाता है। यदि वस्तुएं अलग अलग होती है, अलग अलग रहती है, तो वह उदासीन होती है। हमारे समझाते आगे, उदासीन होती है। उसके बाद 1646 ईस्वी में सर टॉमस ब्राउन ने अंबर, पहले एक भी सही है, अंबर नामक वस्तु से आगे निकला था। तो अंबर का अर्थ ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन के, ग्रीक भाषा तो वहां के था, इलेक्ट्रॉन के TRO इलेक्ट्रॉन ग्रीक भाषा में। तो अंबर का अर्थ ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन देखा गया। तो इसी शब्द के आधार पर, क्योंकि पहले आवेश मिला था अंबर वस्तु से, यानी आवेश का जो उत्पत्ति हुआ था वस्तु नाम क्या था, अंबर था। तो अंबर का की भाषा में इलेक्ट्रॉन देखा गया। इस शब्द के आधार पर विद्युत का नाम इलेक्ट्रिसिटी सिटी रखा गया। इलेक्ट्रिसिटी रखा गया, अर्थात विद्युत में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। कितना आसान देखिए, यानी अंबर से निकला था आवेश,
उस अम्बर का दबाव देखा ग्रीक भाषा में, इलेक्ट्रॉन पाया गया। तो उस शब्द के आधार पर विद्युत का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया, अर्थात विद्युत में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। सही बात है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं और आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आगे हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा आपका। देखिए पहले ये आप सब जानते हैं, ये नोट चलेगा, नोट आप सब जानते हैं। नोट में कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। कोई परमाणु है, कोई पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या समान होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर इकाई आवेश, अब प्रोटॉन में इकाई धन आवेश, यहाँ समझाते करें थोड़ा सा एक नोट में बस, कि किसी भी परमाणु में, पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में, यानी किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई आवेश, इकाई -1, कोई दिक्कत नहीं, -1 प्रोटॉन पर इकाई धनावेश +1 होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उदासीन होता है। किसी पदार्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन इकाई आवेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, इकाई प्लस होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन में आ रहा है कि आवेश क्या है, कि आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है, आवेश क्या है, ये भी बता दें। आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तब चर्चा करें उसका। आवेश क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो इसको समझा, आवेश उत्पत्ति किस प्रकार होती है, हम लिखते हैं। देखिए अब समझाते हैं। मिटाते उसको।
यानी आवेश उत्पन्न कैसे हुआ देख बताते हैं। बताइए। क्लास 10 है। आइए, यानी आवेश उत्पत्ति किस प्रकार बताते हैं। देखिए, मान हाथ ले लो, यानी क्वेश्चन लिखा थे कि आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो उसका उत्तर यहां देंगे हम लोग। उत्तर देंगे कि दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के त्याग और क्या ग्रहण के फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप ऐसे स्थानांतरण की बात है कि फलस्वरूप आवेश की उत्पत्ति होती है। अब देखो इस बहाने हैं, इसलिए देखिए यहां पर मैग्नीशियम परमाणु Mg ये 12 होता है, और संख्या 12 था मैग्नीशियम का। दो आठ दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। केमिस्ट्री पढ़ाए हैं कि पहला कक्षा में 2 रहेगा, निरंजन तो सीख लो। पहला में 2, दूसरा में 8, बाकी 3 में दे दो। वहां पर विस्तार से पढ़ाए थे आवर्त सारणी में कि 2 KLMNO, के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32, O में 50 सिखाए थे। से ऐसे था 2n² कक्षाओं की संख्या निकालना है। KLMN, KLMN चौथा है N में, तो 2 × 4 का स्क्वायर 2 × 16 तो 32 हो जाएगा। ये बताए थे। तो यहाँ देखिए
2 8 2 ये कक्षाएं हैं। जो परमाणु संख्या होती है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक है उपस्थित प्रोटॉन संख्या क्या परमाणु संख्या कहते हैं। यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या ऐसे है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या 12 है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ले लो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु, वो 8, 2 और 6, 2 और 6, न्यूट्रॉन 8, इसमें 8 2, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है कि प्रोटॉन बाहर निकलती नहीं है, वह हमेशा नाभिक में रहता है। तो जिस तरह से मान लीजिए एक पाइप ऐसे है, एक पाइप ऐसे है, इसमें जल रख दिए, जल रख दिए। आता है जब इसको खोलेंगे पाइप को, तो जल कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा। यहाँ जैसे खोल दिया इसको, तो जल कब तक जाएगा? आपस में बराबर नहीं हो। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 12 है। Mg के पास इलेक्ट्रॉन 12, O के पास 8, तो 2 कहाँ जाएगा? O में जाएगा, तब नहीं होगा। Mg 12 O 8, तो 2 चला गया, Mg पास 10 बचा, और 8 2 10 हो गया। अरे 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ त्याग किया। अच्छा सुनिए पहले, जब वस्तुएं अलग अलग उदासीन है, कैसे देखिए, तो E बराबर 12, P बराबर 12, तो E प्लस P, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 ऋण आवेश, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 ऋण आवेश, तो यहाँ 12 है, तो 12 ऋण आवेश होगा, तो -12। 1 प्रोटॉन पर 1 धन आवेश, 1 धन आवेश, तो 12 प्रोटॉन है, तो 12 धन आवेश होगा, +12 कट गया, बराबर क्या है 0। देखिए उदासीन हो गया, यानी परमाणु पर आवेश होता नहीं है। वो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर होती है,
लेकिन आवेश विपरीत होती है। और जब इसे गणितीय रूप में E प्लस पी जोड़े हैं तो आवेश शून्य प्राप्त होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। मतलब E बराबर इलेक्ट्रॉन, E बराबर 8, अब P बराबर 8। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इकाई नावेश 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 ही नावेश होगा। तो E प्लस पी बराबर -8 प्लस एक प्रोटॉन 8 प्लस आवेश होता है, 8 प्रोटॉन है, प्लस 8 हो जाएगा, ये कर दिया बराबर 0, उदासीन हो गया। यानी मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन संख्या 12, प्रोटॉन भी 12, एक इलेक्ट्रॉन एक ही नावेश, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 ही नावेश। एक प्रोटॉन पर एक धन आवेश, वहां 12 प्रोटॉन है, 12 धन आवेश। तो E प्लस पी गणितीय रूप में देखो जोड़े हैं, ये -12, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही नावेश, 12 इलेक्ट्रॉन है, -12। एक प्रोटॉन एक धन आवेश, वहां 12 प्रोटॉन +12 अब 0, उदासीन, नो चार्ज। उसी पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन भी 8, एक इलेक्ट्रॉन एक ही नावेश, 8 इलेक्ट्रॉन -8, प्रोटॉन प्लस एक धन आवेश, 8 प्रोटॉन +8, 0। तो परमाणु उदासीन होता है। एक क्वेश्चन बताते हैं कि यही गिलबर्ट ने कहा था कि यदि वस्तुएं अलग अलग है तो उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। 1648 में 1600 में डॉक्टर गिलबर्ट ने कहा था कि यदि वस्तुएं अलग अलग उदासीन है, तो परीक्षा को साथ तो वस्तुएं उदासीन क्यों होते हैं? तो किसी भी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन आवेश विपरीत होती है। जब इसे गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है, आवेश शून्य प्राप्त होता है, इसलिए वस्तुएं या परमाणु उदासीन होते हैं। अच्छा, अब तब देखो तो जल कब तक जाएगा? जब तक दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाए तब तक जल जाएगा। उसी प्रकार कोई पदार्थ है और दूसरा पदार्थ है, तो इलेक्ट्रॉन कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए। यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से जोड़ दीजिए तार से, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसमें, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 है, तो 12 घटा 2 10, 8 यहाँ है, 8 + 2 10, समान हो गया। मैग्नीशियम 12, तो कब क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा? कब तक जाएगा? जब तक कि बराबर नहीं होगा। कि 12 व 8 है तो क्या हो जाएगा? 2 हो, 12 - 2 10, 8 + 2 10। mg के पास था 12 गो, 12 - 2 10, वो पास 8, 8 + 2 बराबर 10। अब जाएगा। जब कब तक जाएगा? जब दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाए तब तक जाएगा। उसी प्रकार यहां देखिए, तो अब यहां जब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया वहां, तब यहां ध्यान देते आपको, देखिए यहां तो न्यूट्रॉन अब प्रोटॉन 12 रह गया, यहां 2 रह गया, आठ रह गया। बोलो
तो प्रोटॉन निकला, क्योंकि प्रोटॉन भाग लेता है नाभिकीय अभिक्रिया में। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, इसको पढ़ाएंगे आपको सोर्स ऑफ एनर्जी में, ऊर्जा का स्रोत, वहां पढ़ना है विखंडन और संलयन। किसी परमाणु के दो भाग, कक्षाएं, नाभिक। कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमती है तो उसको वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। तो नाभिक है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वह नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेती है। आगे बताएंगे आगे। तो प्रोटॉन बाहर निकलती नहीं है। अब बोलिए, तो ई क्या रह गया? तो 12 - 2 10, तो ई बराबर 10। अब प्रोटॉन तो 12 ये है, निकला थोड़े, त्याग होता नहीं है। तो ई प्लस पी, एक इलेक्ट्रॉन में एक ही आवेश, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो -10। एक प्रोटॉन पर एक धन आवेश, तो 12 प्रोटॉन है, +12, तो प्लस क्या है 2। देखिए धन आवेश हो गया। देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किया, अब प्रोटॉन समान है, धन आवेश बढ़ जाएगा इसमें। इसका नाम है मैग्नीशियम आयन। इसका नाम है मैग्नीशियम आयन है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। Mg, बीच में देखते रहिए, बीच में देखते रहिए। Mg प्लस प्लस मैग्नीशियम आयन आवेश, देखिए आवेश निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन प्रोटॉन तो वही है। मैग्नीशियम पहले इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया 2 गो, इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 12, प्लस ज्यादा हो गया। अब +2 हो गया ये। उसके बाद Mg प्लस प्लस मैग्नीशियम आयन हो गया। इसको एक ओम देखिए, देखिए यहां पर कि N, अब P8 6 था, और 2 आया मैग्नीशियम वाला, 2 आया Mg वाला, 1 2 3, 6 है, 6 2 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 6 2 8 हो गया। अब देखिए, तो ई हो गया 10, क्योंकि पहले 8 था, 2 दिया मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 8, ई प्लस पी, ई पर इन आवेश 10 है, -10 +8 तो -2, ऋण आवेश हो गया। इसका नाम है ऑक्सीजन आयन, O माइनस, O-। देखिए कितना आसान। तो इलेक्ट्रॉन के त्याग ग्रहण से आवेश की उत्पत्ति होती है। देखिए धन आवेश, ऋण आवेश, ये धन और ऋण है। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन,
O का परमाणु संख्या 8, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। चूंकि ई पर इलेक्ट्रॉन पर इकाई आवेश, प्रोटॉन इकाई धन आवेश, ई प्लस पी -12 + 12 0, ई प्लस पी कट गया 0 आ गया, यानी उदासीन है। ई 8 पी 8, ई प्लस पी -8 + 8 = 0 कट गया बराबर 0, अर्थात उदासीन है। और जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाए तब तक जाएगा। अब देखिए, तो -12 + 12 0 आ गया, तो यहाँ Mg 2 त्याग किया है, Mg 12 है तो 2 दिया, तो 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन 12 रहा, 2 त्याग किया, 2 ऑक्सीजन को दिया है। इलेक्ट्रॉन कब तक जाता है? जब तक दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाए। सही चल रहा है। चलो, बोल। अच्छा, बाद में बोलेंगे। अच्छा, पढ़ा रहे थे, बाद में बोलेंगे। चलिए, संजय जी, संजय जी, संजय जी हाँ चलो, देखो चल रहा, देखो चल रहा, देखो चल रहा वीडियो, देखो तो। रुक गया वीडियो, देखिए रुक गया। पढ़ाएंगे तब जम के पढ़ाएंगे, ऐसा कहता है जम के पढ़ाएंगे। चल तो उसमें रुकल है, जम के पढ़ाएंगे। हाँ, रुकल कैसे देखे थे? हाँ, पता चलिए, क्लियर क्लियर हो गया। तो Mg++ है, ये त्याग क्या था?
शुरू से Mg12 तो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, E प्लस पी माइनस 12 प्लस 12 जीरो हो गया, उदासीन हो गया। इलेक्ट्रॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, E 8 है, P 8 है, E प्लस पी माइनस 8 प्लस 8 जीरो। अच्छा, उदासीन हो गया ये। आज जब संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। कब तक? जब तक आपस में बराबर नहीं हो जाए तब तक जाएगा इलेक्ट्रॉन। दो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कब तक जाएगा? जब तक आपस में बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ 12 है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह कब तक होगा? जब तक आपस में बराबर नहीं हो जाए। यही बताए थे। अगर कोई नली ऐसे है, इसमें अगर ऐसे जल है, यहाँ बंद कर दिए, जल को बंद कर दिए हैं, इसको खोलेंगे ऐसे, कब तक जाएगा? जब तक कि आपस में बराबर नहीं हो जाएगा। बराबर नहीं हो तब तक जाएगा, तब तक जाएगा। उसी प्रकार Mg12 O8 2 गया, तो 2 गया तो 12 माइनस 2 10, 8 प्लस 2 10, तो इलेक्ट्रॉन E बराबर 10, P 12 रह गया, E प्लस पी माइनस 10 प्लस 12 प्लस 2। अब फिर इलेक्ट्रॉन में पहले 8 था, 2 Mg आया है, तो E प्लस पी E 10 और P 8, E प्लस पी पहले से इलेक्ट्रॉन 8 था, 2 मैग्नीशियम दिया है इसको, 8 2 10, प्रोटॉन 8 ही रह गया, E प्लस पी 10 प्लस 8 माइनस 2 तीन आवेश हो गया। यानी इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से आवेश बनता है। आज तब आगे बताएंगे आवेश क्या है और यह कितनी प्रकार के होते हैं। तो आवेश क्या हुआ भाई? तो दो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को आवेश कहते हैं। दो वस्तु है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गया, दो यहाँ गया, आवेश हो गया। तो आवेश दो प्रकार के, धन आवेश, अपने को समझ अच्छा से, आवेश क्या है, कितनी प्रकार के होते हैं। तो आवेश क्या है कि दो वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसमें उत्पन्न आवेश के गुण को धन आवेश कहते हैं। कि मैग्नीशियम जो त्याग किया है इसमें धन आवेश आ गया। Mg का इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन भी 12, दो त्याग किया तो प्रोटॉन हो गया 12, इलेक्ट्रॉन 10, तो E प्लस पी, तो P अधिक हो गया, प्लस 2 हो गया। तो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन जो त्याग करती है उस गुण को धन आवेश कहते हैं। ऋण आवेश है, ऋण आवेश यह -2 हो गया, निगेटिव आ गया। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसमें उत्पन्न आवेश गुण को ऋण आवेश कहते हैं। जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसमें उत्पन्न आवेश गुण को ऋण आवेश कहते हैं। तब बताते हैं आवेश का, जो आवेश का मात्रक है वो क्या? कूलम। परिभाषा कूलम ने दिया था। और ये बता रहे हैं अगर 1 कूलम आवेश है वहां पर 6.25 इलेक्ट्रॉन गुजरती है, बता रहे, सब बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो देखिए, समझे आवेश क्या है और यह कितनी प्रकार के होते हैं।
क्वेश्चन है क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? आवेश, चार्ज। वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाह को आवेश कहते हैं। वस्तुओं के बीच प्रवाह को आवेश कहते हैं। वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रॉन प्रवाह को आवेश कहते हैं। आवेश आवेश को कूलम ने परिभाषित किया था। इसलिए आवेश का मात्रक कूलम अब देखो, तो एक कूलम आवेश जहां से गुजरती है, तो एक कूलम आवेश जो है आवेश 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की आवेश के बराबर होता है। आगे मान निकाल रहे हैं, बराबर होता है 6.25 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। आगे हम पढ़ा रहे हैं तुरंत कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करें। फर्क बताएंगे इसे 1.625 पर 100 है, 625 है, तब बताएंगे इसे। तो 2500 का 100 अब 25 पर 625 जैसे बताएंगे। अब 4/25 देंगे, पॉइंट में 0, एक बार में 25, सब बताए थे में, तो 25 हो जाएगा ये, तो 15 हो जाएगा ये, तो आपको 150 आ जाएगा ये, 25 से 150 ऐसे बताते रुक जाइए। तो एक कूलम आवेश 6 कितना 25 18 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है। यहाँ निकालेंगे एक कूलम आवेश पर गणना करें, तो बता रहे हैं। क्या रखिए, किसको रखिए
कि एक कूलम आवेश 6.25 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अब देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसमें उत्पन्न आवेश के गुण को धन आवेश कहते हैं। अब दूसरा है ऋण आवेश। निगेटिव चार्ज, जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसमें उत्पन्न आवेश के गुण को ऋण आवेश कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, धन और क्या है, ऋण। तब बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करें, यानी 6.25 आगे बता रहे हैं। क्वेश्चन है एक कूलम आवेश 6.25 गुना 18 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है।
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करें। गणना करें। देखिए हल, चूंकि 6.18 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम आवेश, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1/, 1.625 18 कूलम सी 100/625 प्लस तो माइनस 18, माइनस 18, 25 रहेगी 4 भागा, का 150। अब देखिए ये वैज्ञानिक संकेतन में नहीं है। कूलम आवेश सी कूलम आवेश सी। अब इसको लाना संकेतन में, जैसे 0.14 है, तो वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं 0.1 अंक के बाद 10 का घात। जो संकेतन होता है वैज्ञानिक 0.1 अंक के बाद 10 का घात। अब देखिए कि पॉइंट जो दाएं लाएगा वो लाएगा गुना वाला, 0.14 गुना 10 के बराबर है। तो इसको बराबर बटा 10 कर दी, तो देखिए समान हो गया, 10 कट जाता है। तो जो 10 गुना करते हैं हम यहाँ बटे 10, 140 2 अंक के बाद बटा 10 पर पावर 1, 1.4 प्लस तो माइनस, इसका नाम है यह वैज्ञानिक संकेतन में है। यह वैज्ञानिक संकेतन में है, यानी बुलाना है पॉइंट यहां है, ऐसे है, या -60 है। हमको लाना, किसको लाना है, वैज्ञानिक संकेतन में लाइए।
बदले, बस 0.563 गुना 10⁻8 लाना एक अंक के बाद 563 गुना 10/10, 10/10, क्योंकि ये पॉइंट लाएगा गुना वाला 10, 10 से भागी पड़ेगा, -8, तो 5630, 3 अंक के बाद 5 बटे 10/1 है, -8 है, तो a पर पावर m बटा a पर पावर n, a पर पावर m-n, पावर घटता है, पावर घटता है, तो 5.63 प्लस तो -1, -9 जुड़ जाएगा ही। यह वैज्ञानिक संकेतन है, यानी 10 से गुना 10 से भाग। यदि आप ऐसे करोगे, हाँ 0.563 ऐसे रहता तो रहेगा, ऐसा मानिए 0.563 गुना 10 क्या समान है, बराबर है, नहीं है। आधा 10 से भाग दिएगा, कट गया, बराबर है। तो वैज्ञानिक संकेतन में लाना पड़ता है, समझ हमको लाना है इसको। चार पांच वैज्ञानिक संकेतन में बदले होता सान, तो 0.45 गुना 10, पॉइंट यहाँ दाएं लाएगा, गुना करने पर पॉइंट दाएं हो आएगा, तो 10 गुना के बराबर है, तो 10/10 नहीं कट जाएगा, ये समान हो जाएगा, ये बराबर आ गया। 0.45 -18 समान आ गया। 10 से गुना भी है, 10 से क्या भाग भी, 50 पॉइंट बटा प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, -19 कूलम। दस बटा 10 18 कूलम, कूलम। 0.2 अंक के बाद प्लस तो आधा बराबर है, a पर पावर m बटा a पर पावर n, a पर पावर m-n प्लस तो माइनस, तो प्लस तो माइनस 18 -1 कूलम, 19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश
हो गई, यानी एक कूलम आवेश 6.25 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमको निकालना है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालिए। एक कूलम आवेश होता है 6.25 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमको निकालना है किस पर, एक पर आवेश निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालें, तो चूंकि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलम आवेश, एक इलेक्ट्रॉन 1/6.25 18 5 हट गया 100/125 प्लस तो माइनस 4/25 0.16 18। इसको लाना वैज्ञानिक संकेतन लाना है। वैज्ञानिक संकेतन या क्या मानक रूप, कौन रूप, मानक रूप लाना है। तो 0.1 अंक के बाद चाहिए, तो 10 से गुना 10 से भाग 1.6 10 पर 1 आधार बराबर है प्लस तो माइनस 1.6 × 19 कूलम। 0.1 अंक के बाद है, 10 का घात भी है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1.6 तो -19 कूलम। समझ में आ गया होगा। यह वैज्ञानिक संकेतन है। 0.1 अंक के बाद चाहिए, 10 से गुना 10 से भाग, कोई अंतर हुआ 160, 2 अंक के बाद 1 प्लस तो माइनस 18 -19 कूलम आवेश। अच्छा, अब तब है एक क्वेश्चन है, कि कूलम के आवेशीय नियम को लिखें। इससे आवेशीय बल का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन देखो क्या है, कि कूलम के लिखें तथा आवेशीय बल का व्यंजक प्राप्त करें। देखो माने कूलम का जो आवेशीय नियम है वह है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, नामानुसार है। देखो कि आवेशों के कारण दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलम का आवेशीय नियम क्या, सुन लो।
नियम है कि दो वस्तुओं के बीच आवेशों के कारण आवेशों के कारण लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के कारण लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पाती होता है मतलब आवेश देखिए इसे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये विकर्षण है। अच्छा ये माइनस है, ये भी माइनस है। सच की खेल को देखिए ना, ये विकर्षण है, ये प्लस, ये माइनस, ये आकर्षण हो जाएगा। इससे आकर्षण तो प्लस प्लस विकर्षण, माइनस माइनस विकर्षण और प्लस माइनस आकर्षण। तो कूलम ने कहा कि दो समान आवेशों के बीच विकर्षण और दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो वही यहां कहा गया, देखिए मान लो आवेश यहां Q1 है, ये आवेश मान लो Q2 है। आवेश Q1
आवेश Q2 है, दूरी R है, वीडियो खराब है, दूरी R है, और लगने वाला बल क्या है? F है। तो आवेशीय बल का क्रम कार्य नियम कि दो वस्तुओं के बीच आवेशों के कारण लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब आवेशीय बल का व्यंजक माना कि दो वस्तुओं पर आवेश क्रमशः Q1 और क्या है? Q2 है। इसके बीच की दूरी R, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या चल चल जाओ देखिए 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 पहाड़ है तो सब कुछ तंग कर रहे हैं। चल जा जा चल जाओ पहले तो नया मैंने ले दे चल जा चल 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 लीजिए 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 अब चल जा अब चल जा अब चल जा आप आओ आई भाई अब तुरंत आकर्षण या विकर्षण बल आकर्षण या विकर्षण बल F है, तो दूरी R है, बल F है। यानी माना कि दो वस्तुओं पर आवेश Q1 और Q2 है, दूरी R है, बल F है। तो आकर्षण या कितना आवेशीय बल का व्यंजक माना कि दो वस्तुओं पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, B दूरी R है, आवेशों के कारण लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल F है। तो कूलम के आवेशीय नियम के अनुसार है तो कूलम के अनुसार कि लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F समानुपाती Q1 × Q2
इक्वेशन फर्स्ट, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी Q1 इंटू Q2। दो वस्तुओं के बीच आवेशों के कारण लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, जो बल है आकर्षण विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। आवेश Q1 इंटू क्या है Q2, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण 1, और F व्युत्क्रमानुपाती क्या है R², यानी इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे समझिए 2 समानुपाती 4 और 2 व्युत्क्रमानुपाती 4 होता है, उल्टा में इसको पढ़ते हैं 2 समानुपाती 4 और 2 पढ़ते हैं 2 पाती 4, 2 समानुपाती 4, यहाँ 2 व्युत्क्रमानुपाती क्या है 4, इसको पढ़ते हैं 2 समानुपाती 4, 2 व्युत्क्रमानुपाती 1/4 नहीं, 2 समानुपाती 4 और 2 व्युत्क्रमानुपाती 4। ऐसे A समानुपाती F और A व्युत्क्रमानुपाती क्या M, टाइम ने A व्युत्क्रमानुपाती M टाइम ने, तो लगने वाला बल इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पाती क्या R²। समीकरण 2, समीकरण 1 गुना 2 समानुपाती R² F गुना F इंटू Q2 R²। F गुना F क्या होगा F होता है, क्योंकि भौतिक राशि का वर्ग होता नहीं है। कोई भौतिक राशि हो जैसे बल गुना बल, तो बल स्क्वायर नहीं होगा, बराबर। हाँ, न्यूटन या न्यूटन स्क्वायर, बल गुना बल। जैसे मान लिया 4 कलम गुने 5 कलम, 5 चौका 20 कलम स्क्वायर होता है कभी। 4 कलम गुने 5 कलम तो 20 कलम स्क्वायर होगा कि 20 कलम होगा, यानी होगा क्या कलम 20 कलम होगा। तो बल गुने बल तो बड़ा बल, वेग गुना वेग बड़ा वेग। हाँ, मात्रक का वर्ग हो जाता है। जैसे न्यूटन या न्यूटन स्क्वायर, इसी प्रकार F गुना F होगा Q1 इंटू Q2 बटे R²। F बराबर K, F बराबर K कुलम्बीय नियतांक। तो समानुपाती बनाता बराबर में नियतांक के लगता K, तो Q1 इंटू Q2 बटा R², जहां के कुलम्बीय नियतांक है। फिर से बताते हैं इसको कि कूलम के आवेशीय नियम को लिखें, इससे आवेशीय बल का व्यंजक प्राप्त करें।
तो दो वस्तुओं के बीच आवेशों के कारण लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि दो वस्तुएं आवेश Q1 Q2 है, दूरी r है, लगने वाला आकर्षण विकर्षण बल F है, तो कूलम के आवेशीय नियम के अनुसार लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती इक्वेशन 1, F व्युत्क्रमानुपाती समीकरण 2 दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अति होता है समीकरण 1 गुना 2 F गुना F समानुपाती Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर बटे R स्क्वायर जहाँ उस जगह चाहिए, जगह नहीं मिला हमको, जगह चाहिए हमको। 1 गुना 2 F गुना F समानुपाती R स्क्वायर F गुना F होता है, भौतिक राशि का वर्ग होता नहीं है। बराबर आता है समानुपाती में तो नियतांक के लगता है। जहां के कूलम्बीय नियतांक है, यानी अब वैज्ञानिक अपने मन नाम पर रखते हैं, केवल न्यूटन ने रखे, न्यूटन ने, हम पढ़ता हूँ न्यूटन ने रखे, लेकिन कूलम अपने नाम पर रखे हैं। तो जब समान जैसे लम्बा में से पढ़ते होंगे आप कि F समानुपाती M1 M2 बटे R स्क्वायर F बराबर G M1 G जहाँ है गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक है। तो न्यूटन अपने नाम पर नहीं रखे कभी, कूलम जो है कि अपने नाम पर रखे। तो F बराबर कहता आवेशीय बल के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है ना। अतः थोड़ा बच रहा है कूलम्बीय नियतांक के का मान F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F आवेशीय बल के कूलम्बीय नियतांक, अब Q1 Q2 आवेश है और दूरी R है, और तब कूलम्बीय तब लाए कूलम्बीय बल का व्यंजक।
अभी चल जा उधर, अभी चल जा उधर। हाँ, चल जा। अब इसका मान निकालेंगे। कुलम्बीय नियतांक का मान मात्रक मात्रक और मान मात्रक और मान मात्रक का मान तो चूंकि एफ लाए हैं, एफ बराबर के Q2 बटा आर स्क्वायर तिरछा तिरछी गुना गुना तो भाग Q2 आणि एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर तिरछा तिरछी गुना के Q1 Q2 बराबर एफ आर स्क्वायर गुना तो भाग। नहीं देखिए कितना आसान, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर तिरछा तिरछी गुना के Q1 Q2 बटा एफ आर स्क्वायर गुना तो भाग। तो कुलम्बीय नियतांक के का एसआई मात्रक एसआई मात्रक एसआई मात्रक तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मीटर, और दूरी है मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम तो एनएम स्क्वायर सी स्क्वायर एफ बराबर के Q2 बटा आर स्क्वायर के साथ गुना तो भाग। कुलम्बीय नियतांक के कैसा मात्रक, बल का न्यूटन, दूरी का वर्मीटर, आवेश का कूलम, कूलम एनएम स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब नीचे निकाल के हैं यानी न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम। अच्छा, अब के का मान हम नहीं निकाल सकते हैं,
नियतांक का मान निकलता प्रयोगशाला में, वैज्ञानिक निकालते हैं। जी का मान निकाला था सर हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में, नाम पढ़ते होंगे। तो नियतांक हम निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, कूलम्बीय नियतांक के का मान नौ गुना 10⁻⁹ याद रखना पड़ेगा। ये नियतांक निकालते नहीं, नियतांक वैज्ञानिक निकालते हैं। तो 9 गुना 10⁻⁹ Nm² / नियतांक के का मानीय मात्रक के बराबर के Q2/r², तिरछा तिरछी गुना तो भाग के का साई मात्रक, बल का न्यूटन, दूरी का वर्ग मीटर, आवेश का कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर, Nm²/c² न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग कूलम। तो कूलम नियतांक के का मान 9 निकाला था, कूलम ने निकाला था प्रयोगशाला में। 9 गुना 10⁻⁹ Nm²/c² हमने निकाले, कूलम निकाले थे। 9 गुना 9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर प्रति, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा इस पर। अब है आपको विभव। यानी पोटेंशियल। विभव पोटेंशियल विभव। अब जो क्या विभव है, समझो विभव एक कार्य है, विभव कार्य है। यानी तुम पढ़ता होगा क्लास 9 में, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो विभव क्या है? एनर्जी, ऊर्जा है। तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से, अनंत कौन है? एनटीपीसी। अनंत माना गया है एनटीपीसी को, अनंत नेशनल थर्मल पावर अप्रोप्रिएशन बोर्ड या कहलगांव। तो एनटीपीसी है अनंत। तो एनटीपीसी जो ऊर्जा आवेश लाते हैं, तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। मान लिया इसमें कोई चालक तार है, यह एनटीपीसी है। अच्छा, ऐसा करते हैं, इसको कल पढ़ाएंगे, आज छोड़ देते हैं और लगातार पढ़ाते रहेंगे। लगातार पढ़ खत्म कर देंगे, इसको कल पढ़ा देंगे।